हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इसमें सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइम्स होती है जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जनरल रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। इस वक्त जो पर्सन आपके माइंड में चल रहा है वो आपको लेकर क्या सोच रहा है। ठीक है, वो क्या फील कर रहे हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग है उनकी, क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशन है, ये सब चेक करेंगे। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड। अपने पर्सन को मेडिटेट करें। पर्सन ऑन योर माइंड। जस्टिस। लिब्रा हो सकता है ये पर्सन या आप। ठीक है, जस्टिस। यहाँ पर ये पर्सन कुछ अपनी लाइफ में जस्टिस करना चाह रहा है। मतलब कि अगर इसने पास्ट में आपको बैलेंस नहीं दिया, मतलब कि आपके साथ जस्टिस नहीं करा, तो उसको लग रहा है इस चीज़ की नीड है अब। ठीक है, अब टाइम है कि आपको जस्टिस देना चाहिए। मतलब कि टाइम आपको फेवर कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है इस वक्त। ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। बैलेंस। ठीक है, इमोशनली बैलेंस हो रहा है, स्पिरिचुअल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिवाइन से गाइडेड है, तभी जस्टिस के बारे में सोच रहा है। जो आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई, जो आपके साथ गलत हुआ है, वो ठीक करना चाहिए। टेम्परेंस की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, और डिवाइन इसको गाइड कर रहे हैं और बैलेंस करने का इसको जैसे पुश कर रहे हैं कि इस कनेक्शन को या तो आपके साथ जो उसने किया है उसको ठीक करे, या तो आपसे माफ़ी मांगे। अगर प्रॉपरली आपको एक मतलब कि कुछ यहाँ पर जस्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि डिवाइन कुछ यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आपने कुछ पास्ट में सही करा इसके साथ, इसने आपको गलत तरीके से जवाब दिया उस चीज़ का, आपके बिहेवियर का, आपका एक अच्छा इसके साथ कनेक्शन था, लेकिन इसने आपको अंडरस्टैंड नहीं करा, इसने आपको गलत तरीके से ट्रीट करा है। तो अब बैलेंस, डिवाइन कह रहे हैं एक बैलेंस लेकर आओ। ठीक है, जो जो सामने वाला पर्सन डिजर्व करता है उसको वो दो। ये पर्सन वॉक अवे करके गया था। ठीक है, इस कनेक्शन से इसने ये निकला था। इतने सारे इमोशंस होने के बावजूद आपने इतने सारे इमोशंस इसको प्रोवाइड करे थे, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टेक केयर की थी, लेकिन इसके पास ईगो बहुत था। इसको उस वक्त इमोशंस की ज़रूरत नहीं थी। ये इमोशनली आपको समझना और सुनना नहीं चाह रहा था। ठीक है, ये अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहा था आपको इमोशनली। ये वॉक अवे करके गया था, इस कनेक्शन से निकल कर गया था, और उसी चीज़ का जस्टिस डिवाइन इससे चाह रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है एक, आपके पर्सन ने कुछ गलत कर दिया। ठीक है, एक सही इंसान के साथ कुछ गलत कर दिया, कोई गलत बिहेवियर, कोई गलत आपके पार्टनर का बिहेवियर रहा। बिल्कुल, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में बहुत कुछ था, अगर ये चाहता तो एक्सप्लोर कर सकता था। इस रिश्ते में बहुत कुछ था, वो स्टेबिलिटी भी थी, वो कंपैटिबिलिटी भी थी। अगर ये अपनी तरफ से एफर्ट डालता तो ये रिश्ता आज एक अच्छी जगह पे होता। अगर ये चूज़ करता अपनी चॉइसेस में से इस रिश्ते को, क्योंकि आपके इमोशंस और लोगों से ज़्यादा इन्वेस्टेड थे। ठीक है, और लोगों से ज़्यादा आपने बहुत एफर्ट करी थी इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए इमोशंस को इन्वेस्ट किया था। ठीक है, जहाँ कहीं भी ये हार्ट ब्रोकन है, ये इस रिश्ते से निकल के तो गया था, तभी यहाँ पर एक जस्टिस का सोच रहा है, तभी यहाँ पर एक बेचैनी इस पर्सन के अंदर है, एंजाइटी है, और मतलब कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है और स्ट्रेस में है। मतलब कि इसको लग रहा है कुछ गलत कर दिया, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, जहाँ भी गया था खुश नहीं है, अकेला भी है तो खुश नहीं है, पीस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, सुकून नहीं है इसकी लाइफ में। ठीक है, कुछ इसने अपनी लाइफ में ही खराब करा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़बान का तेज़, बहुत ज़्यादा गुस्से का तेज़, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर, बहुत ज़्यादा एक इस पर्सन का एक टेम्पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहता है। ये जब इसने आपके साथ बिला वजह आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा करा है, आपकी तरफ इसने इस तरीके के एक्शंस लिए हैं जिसने आपका दिल तोड़ा है। ठीक है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, जिसने बहुत ज़्यादा आपको इसके वर्ड्स ने पेन दिया है। ठीक है, आप तो इस पर्सन को कुछ देना चाहते थे। ठीक है, आपने हमेशा इस पर्सन को ऑफर किया, हमेशा एक्शंस लिए, लेकिन इस पर्सन ने हमेशा आपको कंट्रोल किया। इसने आपका लव देखते हुए आपको हमेशा कंट्रोल में रखने की कोशिश करी। ठीक है, यहाँ पे लविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही। आप लव की वजह से आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते रहे हैं पास्ट में। लव आपके लिए इम्पॉर्टेंट था, ना कि इस पर्सन के इस इंसान का कोई भी नेगेटिव बिहेवियर, कोई भी इस इंसान की नेगेटिव
एक्टिविटीज़ आप लव को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे और इस पर्सन की लाइफ में लव की जगह नहीं थी, इमोशंस की जगह नहीं थी। इसके लिए उस वक्त इमोशंस इंपॉर्टेंट ही नहीं थे जो आप उसको उस वक्त प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिनेरियो था। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे जस्टिस किस चीज़ में जस्टिस आ रहा है। आपके पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके हैं, जो आपके माइंड में इस वक्त हैं, ये पर्सन क्या सोच रहा है, किस क्या है यहाँ पे जस्टिस। क्लैरिफाई जस्टिस, पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन के माइंड में जस्टिस को लेकर क्या चल रहा है, प्लीज क्लैरिफाई जस्टिस। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करें। इमोशनल लॉस, एक डिवाइन जस्टिस भी आप जो भी इस पर्सन ने किया ना, अपनी स्टेबिलिटी के लिए किया, अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या। इस पर्सन को लगता था ये कहीं और जो मूव कर रहा है अदर साइड, ज़्यादा ग्रास ग्रीन लग रही है इसको, ये जहाँ मूव कर रहा है वहाँ ज़्यादा ग्रीनरी है, वहाँ ज़्यादा पीस है, ये गया वहाँ पर। और इमोशनल लॉस मतलब कि ये आपको भी खो दिया, वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला, ठीक है। जैसे डिवाइन यहाँ पर इसको एक फीलिंग ऑफ लॉस में जा चुका है, इमोशनल डिस्टर्ब हो चुका है, इमोशनली अब इसको नीड है और अब आप नहीं है, क्योंकि इमोशनली ही तो आप इसको प्रोवाइड कर रहे थे, जो ये उसको ठुकरा कर, जो उसको ये मना कर गया था कि इमोशनली इसको कुछ नहीं चाहिए, ना इमोशनल रिश्ता चाहिए, ना इमोशनल पर्सन चाहिए, इसको अभी वो चाहिए जो इसको कंपैटिबल लगे, जो इसको बैलेंस कर सके, ठीक है। क्लैरिफाई टेम्परेंस, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ को बैलेंस करने की, लेकिन इसको बार बार रह कर याद आ रहा है इसने जो आपके साथ बिहेवियर कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है आपके साथ गलत करने की वजह से इसकी लाइफ एक डिस्टर्ब हो चुकी है, ठीक है। फाइनेंशियली, मेंटली और मतलब कि इमोशनली सब तरीके से डिस्टर्ब है ये पर्सन। क्लैरिफाई टेम्परेंस, ये आपके पास आना चाहता है अपॉलजी के लिए, ठीक है, माफ़ी के लिए। ये माफ़ी मांगना चाहता है आपसे अपने हरकतों की, अपने एक्शंस की, अपने बिहेवियर की, जो आप इसको आप यहाँ पर लव इसको प्रोवाइड करते थे और ये आपके साथ इस लव की वजह से माइंड गेम्स खेलता था। ये जानता था कि आप इमोशनल हैं इसको लेकर, आप बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में, आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं इसकी, और ये लोगों के साथ मिलकर माइंड गेम्स खेलता था, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपकी लोगों के बारे में, लोगों के बीच बैठकर आपकी जैसे बहुत ज़्यादा गॉसिप्स करना, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करना कि आप बेवकूफ़ इंसान हैं, साइको हैं, या तो एक नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव इस पर्सन का। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक लव के बदले आपको बहुत ज़्यादा हेट मिला है, ठीक है। लव एंड हेट रिलेशनशिप, आपके पार्टनर की तरफ से तो एक हेट रिलेशनशिप रहा ये, आपके पर्सन ने समझा नहीं, ठीक है। क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स, पर्सन ऑन योर माइंड। इसके पास चॉइसेस थी जब ये आपको छोड़कर गया, बहुत से इसको लोग यहाँ पर ऑफर कर रहे थे, बिल्कुल इसने आपका ऑफर एक्सेप्ट ना करके किसी और को ज़रूर एक्सेप्ट किया होगा, ठीक है। इसने आपको रिजेक्ट कर इसने आपका इमोशनल कप रिजेक्ट करके इसने किसी और को एक्सेप्टेंस दी है, किसी और की तरफ कनेक्ट करा है, किसी और को टाइम दिया है, किसी और को वक्त दिया है, किसी और की तरफ इसने एक्शन लिए हैं, ठीक है। आपका लव ऑफर इसने रिजेक्ट करा है। क्लैरिफाई टू ऑफ हैंड्स, क्या सोच रहा है ये इस वक्त। अब आपको, अब जहाँ से गया था आपकी तरफ से जो गया था, अब ये रिलेशनशिप इसको सोलमेट काइंड रिलेशनशिप लग रहा है, इसको ऐसा लग रहा है डिवाइन ने ये रिलेशनशिप इस पर्सन की लाइफ में दिया था, जो ऑफर था आपका वो डिवाइनली गाइडेड था। स्लीपलेस नाइट में है और रिग्रेट में है, अगर ये सही टाइम पे सही एक्शंस ले रहा होता, सही टाइम पे सही ये आपकी तरफ कनेक्ट कर रहा होता, तो यहाँ पर ये आज अकेला नहीं होता। अगर सही टाइम पे ये बैलेंस दे देता इस रिश्ते को, एक टेम्परेंस एफर्ट करता, एक्शन लेता जो लेने चाहिए थे, ये रिश्ता इस पॉइंट पर नहीं होता, एक डिफरेंट इसका सिनेरियो होता, ये एक डिफरेंट फेज में जा रहा होता, ठीक है। ये रिश्ता इस तरीके से स्टक नहीं होता। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड्स, स्लीपलेस नाइट है, बहुत एंजाइटी है, प्रेशर है, डिप्रेशन है, क्योंकि अकेला रह गया है, ठीक है। इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, समझ नहीं रहा कोई भी, और इसको ऐसा लग रहा है ट्रू लव आप ही थे, एक आपने ही एक समझा था, आपने ही वो लव अनकंडीशनली प्रोवाइड किया था, इतना मतलब कि ना कुछ इसने इन्वेस्ट नहीं करा, इसने ना कुछ दिया आपको, फिर भी आप कनेक्टेड रहे, ठीक है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड्स, एक्स्ट्रा कार्ड है। आप भी वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है। आप ये बैलेंस के लिए वॉक अवे कर रहे हैं, क्योंकि आपको इस रिश्ते में बैलेंस नहीं मिला, आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन रहे, आप इतना हर्ट हो के थक गए, आप वॉक अवे कर रहे हैं, इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, अपनी तरफ से आप इस कहानी को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच एनर्जी हो चुकी है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अब, ठीक है।
जब इसने हर्ट कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब डिस्ट्रॉय कर दिया, एक्शन नहीं ले रहा, मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये जानता ही आपको बेहद हर्ट कर चुका है, ये ट्रिक्स लगाकर आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, ये कैसे अपना ईगो को डाउन कर कर आपकी तरफ आए और आपसे जो चीज़ इसने कई बार रिजेक्शन की फेज में आपको दे दी है, ठीक है, कई बार आपको रिजेक्ट कर दिया, अब ये कैसे उसी चीज़ को आपसे आके मांगे, ठीक है, उस रिलेशनशिप को, उस ऑफर को खुद प्रोवाइड करे, मतलब कि आप एक इस हार्ट ब्रोकन एनर्जी की वजह से आप वॉक अवे कर रहे हैं, इतने इमोशंस होने के बावजूद आप एक, मतलब कि आप अपनी इस पॉइंट से एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, इसने इन्वेस्ट नहीं किया था तब भी इसको ईगो था यहाँ पर, ठीक है, इसको इन्वेस्ट करना तब भी नहीं था, एक ईगो, इस पर्सन ने अपनी लाइफ में ईगो के चलते इस रिश्ते को बहुत डैमेज किया है, बहुत ज़्यादा खोखला कर दिया, आपको मेंटली स्ट्रेस, मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर, मेंटली बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर स्ट्रेस फील हुआ इस रिश्ते में, ठीक है, आप तो वॉक अवे कर रहे हैं, आप न्यू जर्नी के लिए रेडी हैं, आपने खुद को बिल्कुल रेडी कर लिया, बैग्स वगैरह पैक कर लिए, आपने ख़त्म, मतलब कि आपकी तरफ से यहाँ पर एक कहानी एंड है, इससे ज़्यादा इमोशंस, इससे ज़्यादा लव इस रिश्ते को आप प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, विद यहाँ पर आप खुद के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जो आपके साथ करे आप एंड, आपकी तरफ से 10 ऑफ सोर्ड, ये एंडिंग है, तो एंडिंग क्या है, बैक स्टेपिंग आपको मिली, आपने एक्सेप्ट किया है, बहुत अरसे बाद किया है, 3 साल बाद किया है, शायद ये एक्सेप्टेंस आपके अंदर आई है, लेकिन आपने इस रिश्ते की एंडिंग को अप एक्सेप्ट किया पूरे दिल से, ठीक है, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है क्योंकि इसको पता है ये इसने आपको बेहद हर्ट करा है, तभी आप इस रिश्ते से मूव ऑन हुए हैं, इस वजह से आप इस रिश्ते से वॉक अवे कर रहे हैं। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की क्यों एनर्जी है, क्लैरिफाई, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, ओके, अब ये इस पर्सन को ये लव इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है, ये लव बेहद इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये इमोशंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ये लॉयलिटी इंपॉर्टेंट लग रही है, ये ऑनेस्टी, ये फ्रेंडशिप आपकी इंपॉर्टेंट लग रही है, इसको सोलमेट काइंड रिलेशनशिप लग रहा है, ये चाहता है ये इस रिश्ते को टाउन मिनट से निकाल कर एक कमोडिटी की तरफ मूव करे, ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं, ये चाहता है, स्टॉकिंग चल रही है, सर्चिंग चल रही है, आपकी स्टॉक एंड सर्च आपको किया जा रहा है किसी सोशल मीडिया अकाउंट से, ठीक है, क्योंकि पर्सन लव फील कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है ये आपको लव ऑफर करे, ऐसा ना हो आप रिजेक्ट कर दें, आप इस कंडीशन में ना हो कि आप इसके लव को एक्सेप्ट कर सकें, तो अगर ये हिम्मत करके आपकी तरफ मूवमेंट भी करे तो इसको क्या मिलेगा, ये थोड़ा एनालाइज कर रहा है, कॉन्टेम्पलेट कर रहा है कि आपकी तरफ अगर एक्शन लिया जाए तो आपकी तरफ से क्या एक्शन आ सकता है, मतलब कि आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में किस तरीके की एक्टिविटीज हैं, आप कहाँ बिजी हैं, अभी इस वक्त ये सोच रहा है, ठीक है, तो स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है, ये चाहता है कम ऑर्डर की तरफ इस रिश्ते को ले जाना, क्योंकि इस इमोशंस की वैल्यू उसको एक्सप्लोर करने के बाद अपनी लाइफ को पता चल रही है, उसको ऐसा लग रहा था आपके जैसे लोग हजारों होंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक ऑनेस्ट पर्सन, एक लॉयल पर्सन बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है, तो एक्सप्लोर किया है और अब करना है अपनी लाइफ को बैलेंस, और तो फिर उसके लिए एक बैलेंस पर्सन ही चाहिए, ठीक है, क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की क्यों एनर्जी है, क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, सन, क्लैरिटी मिल गई है और चीज़ों को एक्सप्लोर करके क्लैरिटी मिल चुकी है कि बाहर वालों में और आप में क्या फ़र्क है, ठीक है, जहाँ भी कनेक्ट करा वहाँ क्या फ़र्क था और आपके साथ क्या फ़र्क, क्या आप क्या प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, इस बात की क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिल चुकी है, आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक के साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक सेकंड चांस चाहते हैं इस रिश्ते में, क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, हरफेंट, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को जैसे गाइडेंस मिल रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसको एक एडवाइस यहाँ पर इस पर्सन को समझ में आ रही है इसको क्या करना चाहिए, ठीक है, ये जो आपको कंट्रोल कर रहा था इस चीज़ ने भी इस रिश्ते को बर्बाद किया है, ठीक है, खुद को इसने बहुत ज़्यादा स्टक करके रखा हुआ था और आपको वेटिंग पे डाला हुआ था, खुद को एक्शन लेने के लिए समझता था स्टक है और आप यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, सब चेंज हो चुका है, ये सब कहानी, इसकी स्टकनेस और आपका वेटिंग दोनों खत्म हो चुकी, डेथ की एनर्जी है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अब होगी तो क्लियर कट एक कम्युनिकेशन होगी, बहुत बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होगी, या तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन करेंगे, ठीक है, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, आप क्लियर कट यहाँ पर बात चाहते हैं, बहुत प्रैक्टिकल रैशनल माइंड से इस पर्सन से बात करने वाले हैं, अगर होने वाली है तो बहुत ज़्यादा एक ऐसी बात होने वाली है कि आर या पार, क्योंकि अब फेयर ख़त्म हो चुका है टाइम के साथ साथ कि आप इस रिश्ते को लूज़ कर देंगे, इस पर्सन को लूज़ कर देंगे, मिला ही कब था,
जो आप इसको लूज करेंगे। आपको ये बात बहुत देर में समझ में आ रही है, किसी को 1 साल बाद समझ में आ रही है, किसी को 3 साल बाद समझ में आ रही है, किसी को 8 साल बाद ये बात समझ में आ रही है, लेकिन आ रही है, ठीक है, अपने तरीके से आ रही है लेकिन आ रही है। आपके पार्टनर का प्रायोरिटी है इस रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी लाने की, मतलब कि कंसिस्टेंसी लाने की, जो इस कंसिस्टेंसी से ये रिश्ता चला नहीं है, ठीक है। ये पर्सन जानता है ये कंसिस्टेंसी नहीं रही है, क्योंकि इसने कभी स्टेबिलिटी प्रोवाइड ही नहीं करी अपनी तरफ से इस रिश्ते में। वर्क करना चाहता है, ठीक है, ये चाहता है बर्डन सम एनर्जी और बहुत क्लाउडेड एनर्जी इस रिश्ते से रिमूव हो जाए, एक पीसफुल रिश्ता ये क्रिएट हो, ठीक है, पीसफुल रेजोल्यूशन पे आए ये रिश्ता, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन बहुत स्टेबिलिटी, इस पर्सन को कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रही है, बैलेंस स्टेबल करो इस रिश्ते को, ठीक है। किसी से गाइडेंस ले रहा है या कोई खुद ही विजडम इस पर्सन को मिल रहा है इस चीज का, ठीक है। लेट्स सी हो क्या सकता है नेक्स्ट। यहाँ पर ये पर्सन मेरे व्यूअर की तरफ क्या फीलिंग्स को लेकर फील कर रहा है राइट नाउ, उस वक्त क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की। बहुत ब्लॉक, मेंटली स्ट्रेस में है ये पर्सन, ठीक है, मेंटली स्ट्रेस में है, मेंटली बहुत ब्लॉकेजेस में है, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहा है, देखें दोबारा उसका कार्ड है मैजिशियन का, मैनिफेस्ट कर रहा है एक्शन लेने के लिए खुद को, इतना मतलब कि समझ ही नहीं रहा कि किसके पास कोई रास्ता है आपकी तरफ आने का, या आपकी तरफ ये कम्प्लीटली खुद कोई एक्शन ले सकता है, ठीक है। आना चाह रहा है ये आपकी तरफ, ठीक है। इसकी फीलिंग्स हैं ये अपने इस मेंटल ब्रेक, एक मेंटल ट्रॉमा को ब्रेक करे, ठीक है, न्यू बिगनिंग करने के लिए कोई मेंटल ट्रॉमा को ब्रेक करे। बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है इसको कुछ फील नहीं हो रहा, तो हो रहा है कुछ। आप लोग की पास्ट साइकिल ब्रेक हो रही है, इसकी डिफेंसिव साइकिल ब्रेक हो रही है, बहुत डिफेंसिव था, रिजिड था, अपने तरीके से चलाना चाहता था, और अब समझ में आ रहा है इसको पेन दे रहा है ये एंडिंग, ठीक है। जैसे आपने इस पेन को तो एक्सेप्ट कर लिया है, आपने जैसे एक्सेप्ट करा इस पेन को, इसने फील करना स्टार्ट करा है। ये ब्लॉकिंग हुई हुई, आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉक है, नो कांटेक्ट है, यहाँ पर बिल्कुल नो कांटेक्ट नजर आ रहा है, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन ये चाह रहा है स्टेबिलिटी है। देखिए मैंने पहले भी ये बात, फीलिंग्स में भी है, स्टेबिलिटी लाना चाह रहा है आपके साथ किसी तरीके की एम्प्रेस, या आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, या आपको बहुत स्टेबल बैलेंस देख रहा है। इस पर्सन की एनर्जी बहुत मतलब कि एक नेगेटिविटी में जा रही है, और आप उससे ज़्यादा मुझे बैलेंस और स्टेबल दिख रहे हैं, सक्सेसफुल दिख रहे हैं, सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में दिख रहे हैं, मतलब पावरफुल एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर नीड नहीं है किसी भी चीज़ की, आप यहाँ पर रिलैक्स और चिल नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये इस पर्सन को ऐसा लग रहा है मैं ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, ये पर्सन तो स्टेबल है, बैलेंस है, इसकी मेंटली स्टेबिलिटी भी इसके पास आ चुकी है, ये बिल्कुल ही फ्री हो चुका है इस रिश्ते से, ठीक है। इस पर्सन ने कभी आपके साथ एक टाइम ऐसा किया कि ये गया और आपने इसको काफ़ी ज़्यादा चेस करना स्टार्ट कर दिया, इसको समझ में आ गया कि आप इसकी ज़िंदगी से नहीं जाने वाले, ठीक है। तो इसने कभी भी आपकी तरफ कोई एक्शन ही नहीं लिया, ये सोचकर कि आप कभी इसकी ज़िंदगी से जाने ही नहीं वाले, आप हमेशा खुद चेस करते रहेंगे, ठीक है। कहाँ स्टक है, कहाँ मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, क्लैरिफाई फीलिंग्स इसकी कहाँ स्टक है, कहाँ मेंटली ब्लॉक हुआ हुआ है, क्लैरिफाई 8 ऑफ सूट्स। सेकंड चांस कैसे मांगे, सेकंड चांस, ठीक है। जो स्टकनेस है उसमें सेकंड चांस कैसे मांगे, अवेकन हो रहा है, अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं, लेकिन सेकंड चांस, ठीक है, बहुत ज्यादा सोच रहा है। 4 ऑफ सूट की एनर्जी है, बहुत ज्यादा रात में सोते हुए सोच रहा है, ठीक है। थिंकिंग ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा ओवर 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 एनालाइज करना, ओवर सोचना, ओवर इन डेप्थ सिचुएशन को सोचते रहना, ठीक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। न्यू बिगनिंग के लिए आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है, बैलेंस करने के लिए करना चाहता है, न्यू बिगनिंग के लिए करना चाहता है, ठीक है। क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, फीलिंग्स में 5 ऑफ कप्स क्यों है, इमोशनल लॉस किस तरीके का है ये, क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। पता ही नहीं चल रहा कि किस तरीके से आगे लेके बढ़ना है इस रिश्ते को, यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि सब कुछ पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है, ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन हो चुकी है, मतलब कि ब्लैक अलग हो चुका है, वाइट अलग हो चुका है, आपको ट्रुथ सब समझ में आ चुका है, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये कर क्या रहा था, ठीक है। तो आपको तो इसका प्यार लगता है, ये ड्रामा लगता है, आपको ऐसा लगता है टाइम पास और यूज़ करता है ये आपको, ठीक है। प्रॉब्लम ये आ चुकी है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ फैंस, डिफेंसिव एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई नाइट ऑफ फैंस, क्लैरिफाई नाइट ऑफ फैंस। हील, ठीक है, हीलिंग करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ हुआ है, मेंटली बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ हुआ है। क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की क्यों एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड, मेजरली कुछ एंड हो चुका है भाई, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोई एंडिंग आई है जिसकी वजह से हीलिंग चल रही है, किसी स्टकनेस की, कहीं 3 साल पुरानी स्टकनेस, 6 साल पुरानी स्टकनेस, 8 साल पुरानी स्टकनेस एंड हुई है, मतलब कि एक मोहर लग गई है, बहुत ज़्यादा पेन में है, खुश नहीं है। अगर आपको कहीं खुश दिख रहा है तो सिर्फ दिखावे का खुश दिख रहा है। सेकंड चांस लेने के लिए बिल्कुल जैसे बेताब है,
क्लैरिफाई 7 ऑफ वूंड्स। हाँ, कम्युनिकेशन ब्लॉक है आप लोगों की, बेहद ब्लॉक हुई हुई है, ठीक है? मतलब कि आपकी तरफ से भी अब कोई एफर्ट नहीं है, आप आगे की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन इस कम्युनिकेशन को ओपन नहीं करना चाह रहे, ठीक है? क्लैरिफाई 4 ऑफ फैंस। यहाँ पे 4 ऑफ फैंस की क्यों एनर्जी है? इमोशनली तो सिस्टम ही बेकार हो चुका है आप लोग का। इमोशनली यहाँ पर मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि आप इन्वेस्टेड हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है बिल्कुल लूज कर चुका है ये सब कुछ, ठीक है? आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक्शंस ले रहे हैं आगे न्यू बिगनिंग की तरफ, ठीक है? बहुत प्रैक्टिकल हुए हुए हैं, आप रुक नहीं रहे अपनी लाइफ में, आप बिल्कुल लगातार एक्शन ले रहे हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप क्या कर सकते हैं? आपने भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं से या तो ब्लॉक कर दिया है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है अब करने को, आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ है, अब जो चीज़ चाहे अब आप कर सकते हैं, ठीक है? अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर चल रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी का बैलेंस आउट नहीं करना। बहुत मुश्किल से आपने ये बैलेंस अपनी ज़िंदगी का क्रिएट करा है, ठीक है? आप न्यू फ्रेंड्स बना रहे हैं, न्यू लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, न्यू लोग आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप किसी भी बर्डन से एनर्जी में जाना ही नहीं चाह रहे, ठीक है? सेल्फ लव, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी है, ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं, लव रोमांटिक लाइफ में आपकी तरफ ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको नए लोग मिल रहे हैं कनेक्ट करने के लिए, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऑफर्स आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है? आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आप अपनी रोमांटिक लाइफ में ऑप्शंस को, न्यू रोमांटिक ऑप्शंस को आप वेट नहीं करने वाले। अगर ये अभी भी इस सिचुएशन से नहीं निकला, आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? आप हील हो रहे हैं, आप कंप्लीटली इससे जैसे डिटैच हो रहे हैं, ठीक है? भाई यहाँ पर कम्युनिकेशन आप लोगों की हो सकती है एक दूसरे से, ठीक है? ये नहीं चाह रहा कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हो, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहा है, ऑब्सेसिव हो रहा है, ये नहीं चाहता कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हो, ये बैलेंस आप किसी और के साथ बनाए, क्योंकि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। कोई भी आपके साथ बैलेंस करने के लिए आपको अप्रोच कर सकता है, कोई भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहेगा। आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे कोई भी इस पर्सन को डर लग रहा है कि ठीक है, ये नहीं चाह रहा कि यहाँ पर आप अपनी फ्रेंडशिप्स बनाए। इसके लिए एक ये कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है। इसको क्लैरिटी है, आप आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है? आप नहीं रुकेंगे। ये कहीं ना कहीं से जैसे ये देख रहा है कि आप न्यू फ्रेंडशिप्स कर रहे हैं, लोग आपको ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पर इस बात को, इस चीज़ का डर है इस पर्सन को कि आप किसी का भी ऑफर एक्सेप्ट करके किसी भी दिन आप, इस पर्सन को पता चलेगा आप किसी के साथ कनेक्टेड हैं, आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में हैं, ठीक है? और आप उस रिलेशनशिप को इस नेगेटिव रिश्ते की वजह से नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? इस पर्सन को इस बात की क्लैरिटी, आप काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रैक्टिकल माइंडसेट से चल रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थॉट आपने रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आपकी सिचुएशन हो चुकी है। गाइडेड हैं आप, गाइडेड हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं, चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। आप नहीं चाह रहे कि किसी भी नेगेटिविटी की वजह से आप अपने रिश्ते को खराब करें, ठीक है? क्या करना चाहिए इस वक्त इस रिश्ते के लिए? मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए? क्या इस रिश्ते का वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए? भाई ये पर्सन इमोशनल लॉस में है, आप आगे बढ़ें, ठीक है? आपको यहाँ पर, आप अपनी लाइफ को क्लैरिटी से आगे बढ़ें। आप बहुत मुश्किल से आप किसी अपने इमोशनल ट्रॉमा से बाहर आ रहे हैं, ठीक है? सोलर प्लेक्सस चक्र अपने आप अपनी जो है ना, मतलब कि एक काम करें अपने ऊपर, जैसे कि अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करें, ठीक है? यहाँ पर सैक्रिफाइसेस, ठीक है? यहाँ पर आपने जितने सैक्रिफाइसेस करने थे कर लिए, ठीक है? आगे की तरफ बढ़े। ऑब्स्टिकल्स, ये पर्सन बहुत ऑब्स्टिकल्स देख रहा है, इमोशनली बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस फेस कर रहा है, ठीक है? बैलेंस आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के बाद बैलेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है? उसको बना के रखिएगा। वेटिंग गेम, यहाँ पे वेटिंग गेम है, ठीक है? यहाँ पे आपका थोड़ा सा थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, तो आपका कह रहा है यूनिवर्स, यहाँ पे यूनिवर्स, यहाँ पर जो है ना, देखें थर्ड आई चक्रा, यहाँ पे आपका थर्ड आई चक्र ओपन है, यूनिवर्स कह रहा है मूव ऑन, ठीक है? इन सब चीज़ों से निकलें, मूव ऑन करें, ठीक है? यहाँ पे थर्ड आई चक्र आपका ओपन हो रहा है, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको गाइड किया जा रहा है, आपको क्या करना है, आपको किस तरीके से कब एक्शन ले रहे हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आपको स्टॉप नहीं होना, आपको बढ़ते रहना है आगे, ठीक है? आपको किसी भी तरीके से नहीं रुकना। लेट्स सी, देखते हैं 4 मैसेजेस लेंगे। ये पर्सन अगर अभी आपको कुछ कहना चाहता है तो उसमें से क्या कहना चाहता है? आपके पार्टनर के मैसेजेस, आपके पार्टनर इस वक्त आपको कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं? ये पर्सन चैनल मैसेजेस में मेरे व्यूवर को कुछ कहना चाहें तो ये क्या कहना चाहेंगे? लियो, ये पर्सन कोई फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है? आई वॉन्ट टू सेट टुगेदर सून, ये आप दोनों को एक साथ ही, ये अब चाहता है आप दोनों एक साथ आ जाएं, ठीक है? मुझे तुमसे मोहब्बत है पहले जैसी। ये तो मुझे पता है, इमोशनली बेहद डिस्टर्ब हुआ हुआ ये पर्सन, ठीक है?
तुम्हें हर रोज देखता हूँ, स्टॉकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कर रहा है ये पर्सन, कहीं ना कहीं से हर रोज आपको देख रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू देख रहा है स्ट्रांग, ठीक है। मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहता था, ठीक है, शायद रियलाइज बहुत टाइम बाद हो रहा है, ये पर्सन माफी मांगना चाह रहा है आपसे। मैंने अपनी गलतियों की वजह से तुम्हें खो दिया, ठीक है, रियलाइजेशन हो रही है, सब समझ में आ रहा है, इमोशनल लॉस है, ऑब्स्टिकल्स नजर आ रहे हैं, चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, मतलब कि समझ में आ रहा है कि लाइफ जैसी होती है, जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, ठीक है। आई थिंक यू हेट मी, ठीक है, बिल्कुल आप हेट कर सकते हैं। आप जब इस पर्सन को देख नहीं रहे, समझ नहीं रहे, आप बिल्कुल अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो इस पर्सन को लग रहा है आप हेट कर रहे हैं इससे, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आप क्लियर कट, आप जो भी मामला चाहते हैं क्लियर कट चाहते हैं, आप इमोशनल चीज़ से, आप इमोशनल साइड से अपने कुछ भी डील ही नहीं करना चाह रहे, आप बहुत कोल्ड हुए हैं, ठीक है, आपकी देखिए कोल्ड, कितनी कोल्ड एनर्जी, मतलब क्वीन किंग, नाइट ऑफ किंग ऑफ सोड की तरह, क्वीन ऑफ सोड की तरह हैं, और बहुत क्लियर कट, आप बहुत क्लियर कट हो चुके हैं, आप इस रिश्ते में इससे ज़्यादा नहीं रह सकते, ठीक है, विदाउट इक्वल गिव एंड टेक आप ऐसा रिश्ते में नहीं है बर्दाश्त कर सकते। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।